मंगलमयी पावन शुभ अवसर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की रहमत का अद्भुत परिणाम है, क्योंकि इन घड़ियों में सेवक अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर सद्गुरु का दर्शन प्राप्त करते हुए सद्गुरु का वो अलभ्य लाभ, प्रेम रूपी लाभ प्राप्त करता है, जिस लाभ को प्राप्त करके सेवक का हृदय रोम रोम आनंदित हो जाता है। भक्ति करने के बड़े ढंग हैं, भक्ति करने के बड़े तरीके हैं और सभी तरीके भक्ति के भगवान तक पहुंचते हैं। उन तरीकों में एक प्रेमा भक्ति है जो श्री आनंदपुर दरबार में सिखाई जाती है। प्रेम के द्वारा भक्ति। इस संसार में प्रेम करना अगर कोई सिखाता है तो वो केवल सतगुरु सिखाते हैं। एक बिना सतगुरु के इस संसार में प्रेम करना कोई नहीं सिखाता, क्योंकि संसार का जो प्रेम है वो वास्तविक अर्थों में प्रेम है ही नहीं। संसार का जो प्रेम है वो अट्रैक्शन है, या धन का, या रूप का, या शोहरत का। ये तीन ही चीजें हैं जो संसार में इंसान को इंसान की तरफ आकृष्ट करती हैं। और जहां कोई बीच में साधन रह जाता है वो प्रेम नहीं होता, वो एक आकर्षण होता है। और आकर्षण जो है वो थोड़ी देर का होता है, और आकर्षण जो है वो अपना अभिष्ट प्राप्त होने के बाद उस आकर्षण की समाप्ति हो जाती है, और या फिर वो आकर्षण मोह में बदल जाता है। और मोह जो है श्री रामचरितमानस के अंदर वर्णन आया, मोह सकल व्याधियन करमूला तिनते पुनि उपजे बहुशूला। कि मोह जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है, उससे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसीलिए ये वर्णन आया कि संसार में अगर कोई प्रेम सिखाता है तो वो केवल सतगुरु सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम के जो धनी हैं, प्रेम के जो भंडारी हैं, वो इस संसार में सतगुरु हैं। अभी प्रेमी गा रहे थे ना कि मेरा दिल शाम ले गया हंस हंस के। वो मुस्कुराकर ही अपने प्रेमी को लुभा लेते हैं। दिल की ही तो बात है। जिसका दिल भगवान से जुड़ गया, जिसका दिल भगवान ने ले लिया, तो फिर उसके तो सारे कार्य रास हो गए, क्योंकि दिल ही तो नहीं जाता। कहते हैं ना दिल दा मामला है, दिल का ही तो मामला है। अगर ये दिल संसार में अटक गया तो ये अधोगति की ओर ले जाएगा, और यही दिल अगर सद्गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में लग गया तो ये दिल जो है इस जीव को मुक्ति की तरफ ले जाएगा। इस संसार में वो खुश नसीब होता है जिसका दिल भगवान के साथ जुड़ जाता है। एक भजन पुराने जमाने में गाया जाता था, दिल रखो संभाल के, दिल वालेओ दिल रखो संभाल के, पीर इलाही आया जी करे दिला में सौदे। तो परम पूज्य हमारे बड़े भाई जी श्री महाराज जी फरमाया करते थे कि ये क्यों कहते हो दिल संभाल के रखो? किसके लिए संभाल के रखना है? ये कहो दिल रखो ना संभाल के ना रखो, क्योंकि अगर ये दिल सतगुरु के पास नहीं जाएगा तो संसार ले जाएगा, और संसार ले जाएगा दिल का कचरा हो जाएगा, और जन्म जन्म के लिए 84 लाख योनियां मिल जाएंगी। इसलिए दिल को संभालो नहीं, दिल को अपने सतगुरु को दे दो। वो कितना खुश नसीब है जिसका दिल सतगुरु से जुड़ जाता है। जिसका दिल सतगुरु से जुड़ जाता है तो प्रेमियों फिर उसको क्या होता है? आनंद मिल जाता है। मीराबाई को आनंद मिला, शबरी को आनंद मिला, आज हम सबको भी आनंद मिल रहा है।
मीरा का इतिहास हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। बिल्ली का इतिहास हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। मगर हम अपने हृदय की बात करें कि किस प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपार कृपा करते हुए हमें अपने चरणों से जोड़ा, हमें अपने प्रेम के रंग में रंग लिया, हमें अपना दीवाना बना लिया। प्रेमियों, इस संसार में सबसे ऊपर यही नफा है। कर मन गुरु संग प्यार सौदा, बड़े नफेदा, बड़े नफेदा, बड़े मजेदा, करके देख एक बार सौदा, बड़े नफेदा। ये सबसे नफे का सौदा है। सतगुरु संग एक सौदा कीजे, वचना नु हृदय धर लीजे, भक्ति भरे भंडार सौदा, बड़े नफेदा। इस सौदे नू देर न लावी, इस सौदे नू देर न लावी, तन मन धन सब भेंट चढ़ावी, जीत होवे या हार सौदा, बड़े नफेदा। इस सौदे विच मूल ना घाटा, इस सौदे विच मूल ना घाटा, हर दम होवे वादा ही वादा, ना पवे यमा दी मार सौदा, बड़े नफेदा। ये वो सौदा है जिसको कोई विरला कर पाता है, कोई खुशनसीब कर पाता है। क्यों? क्योंकि सतगुरु के साथ दिल दो ही तरीके से लगता है, या तो कोई पूर्वले कर्म हो तो, या फिर सतगुरु कृपा करे तो। जब तक सतगुरु कृपा ना करे तब तक ये लाभ नहीं मिलता। और पूर्वले कर्मों की तो क्या जाने हैं, ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है, जो गुरु महाराज जी ने हमें अपने चरणों से लगाकर अपना प्यार बख्शा है। और उसी प्यार के सदके आज इन आनंद के क्षणों के अधिकारी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आनंद क्या है, ये सत्संग क्या है, ये साक्षात वैकुंठ है। अभी गा रहे थे ना, लूलू खिड़दा मेरा, गोदी दे विच बहने आ, स्वामी जी दे होके बढ़िया मोजा लेने। सतगुरु की गोद क्या है? ये सतगुरु की गोद ही तो है। संसार में कोई नशा करता है, कोई म्यूजिक पर नाचता है, कोई ताल पर नाचता है, कोई ढोल पर नाचता है, कोई डीजे पर नाचता है। और प्रेमी किस पे नाचते हैं? अपने गुरु महाराज जी के प्यार में नाचते हैं, सतगुरु के प्रेम में नाचते हैं। क्यों? क्योंकि ये नृत्य कब होता है? जब सतगुरु की कृपा होती है। सुनते हैं ना कि एक बार किसी छोटी सी बच्ची ने श्री आनंदपुर श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में विनती की कि स्वामी जी, हम आपका बर्थडे अपने घर मनाएंगे तो क्या आप आओगे? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम जरूर आएंगे। अब बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे अपडेट हैं, तो कहती स्वामी जी विजिबल होके आना, इनविजिबल होके मत आना। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे, कहते हम विजिबल होके आएंगे। हम खुद तो विजिबल हो ही जाएंगे, जब जितने उस समागम में होंगे हम सबको विजिबल कर देंगे। तो कहती स्वामी जी, हमें कैसे पता लगेगा कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं, आने वाले हैं? श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, जब सत्संग में आनंद की हिलोर आ जाए, आनंद की हिलोर आ जाए, प्रेमी प्रेम विभोर हो जाए, सब मस्त होकर नाचने लगे, तब ये समझ लेना कि हम उस सत्संग में आकर विराजमान हो गए। क्योंकि मैं नहीं नचदा, मैनू तेरा इश्क नचांदा, मैनू नचना नहीं आंदा वे साइया, मैनू तेरा इश्क नचांदा। कोई नाच सकता है? ये सतगुरु नचाते हैं। सतगुरु अपने सेवकों को वो दर्शन दिखाते हैं, वो प्रेम बख्शते हैं, वो नजारे बख्शते हैं, तभी तो कोई नाच सकता है। सुनते हैं ना कि एक भक्त्यानी नाच रही थी, तो महात्मा जी विनती करते, स्वामी जी ये
कितनी खुश नसीब है, इधर कितना प्यार है, ये कितने इसका कितना प्रेम है आपके साथ। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया इसका प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम है। अगर इसका प्रेम होता तो हम नाचते ना। हमारा प्रेम है जो इसको बैठने नहीं दे रहा, इसको नचाता जा रहा है, नचाता जा रहा है, नचाता जा रहा है। तो ये सतगुरु का प्रेम ही तो है, ये सतगुरु का प्रेम है और सतगुरु की कृपा है। सतगुरु क्या प्रसाद देते हैं? सतगुरु प्रसाद देते हैं आनंद का। आनंद सुनो वडभागियो, सगले मनोरथ पूर, पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल विसुरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी, संत साजन भये सरसे, पूरे गुरु ते जानी। महाराज जी फरमाते हैं वडभागियो आनंद सुनो। आनंद क्या है? आनंद वो है जिससे सारे विसूरे खत्म हो जाएं, सारे वियोग खत्म हो जाएं, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। सेवक के हृदय का दुख रोग संताप खत्म हो जाए। और वो कब होगा? संत साजन भये सरसे, पूरे गुरु ते जानी। जब संत साजन तेरे हृदय में सरस हो जाएंगे। और वो सरस कब होंगे? जब तेरे को पूर्ण सतगुरु मिलेंगे। जब पूर्ण सतगुरु मिलेंगे तब तेरे को ये आनंद मिलेगा। अनंत साहब के अंदर वर्णन होता है ना, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, राग रतन परिवार परियां, शब्द गावन आइया। हे मेरी मां, मैंने आनंद पाया है। क्यों? क्योंकि सतगुरु आनंद की अनुभूति करा देते हैं। वर्णन आता है कि स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाने से पहले कई जगह गए, कई संतों से मिले, कई महापुरुषों से मिले। जिससे मिलते एक ही बात पूछते, क्या आपने परमात्मा देखा है? एक ही बात पूछते। अब जो आंसर मिलता उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अंत में एक बार पता चला कि कलकत्ता में हुबली नदी के पार मां काली के मंदिर में एक अवधूत रहते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके पावन चरणों में गए और जाते ही विनती कर दी, महाराज जी क्या आपने परमात्मा देखा है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने छूटते ही कहा, देखा है। तू देखना चाहता है? बता, तुझे दिखाऊं? अब ऐसा जवाब एकदम धड़ल्ले से, बिल्कुल सटीक जब महापुरुषों ने कृपा की तो स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्रनाथ रूप में थे उसी समय सतगुरु के चरणों में प्रार्थना की, सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, आज से मैं आपका सेवक हूं, अब आपने मुझे परमात्मा दिखाना है। तो प्रेमियों, सतगुरु परमात्मा दिखा देते हैं। सतगुरु परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। क्यों? क्योंकि सतगुरु स्वयं भी परमात्मा स्वरूप हैं। जिन्होंने इस भेद को समझा है उन्होंने तो कहा कि गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। कि मैं अपने सतगुरु पर बलिहार हूं जिसने मुझे गोविंद से मिला दिया। कहते हैं कि एक मैंने छोटी सी कथा सी सुनी थी कि संत सहजो बाई जी के आश्रम में सतगुरु का आगमन था। संत सहजो बाई जी के सतगुरु का नाम श्री गुरु चरणदास महाराज था। तो उनकी कुटिया में सतगुरु का आगमन था। अब जिसके घर में सतगुरु ने आना हो तो उसको कितना चाह होता है, कितना उत्साह होता है, कितना आनंद होता है। संत सहजो बाई जी ने बड़ी तैयारियां की सतगुरु के आगमन के लिए। कहते हैं कि उधर से परमात्मा ने ये सोचा कि आज मौका है, देखें ये गुरु को पूजती है या भगवान, क्योंकि मेरे दर्शन करके तो हर कोई विभोर हो जाता है, मस्त हो जाता है, उसे दुनिया याद नहीं रहती।
तो कहते हैं कि भगवान ने क्या लीला रची, गुरुदेव भी सामने से आ रहे हैं और गुरुदेव के साथ साथ भगवान श्री हरि भी चले आ रहे हैं। अब जो कथा कह रहा था उसने ये कहा कि मैंने सोचा कि अगर मेरी जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मेरे सतगुरु भी साथ हो और भगवान भी हो और मैं गेट पे गुरु का स्वागत की थाली लिए खड़ा हूं, तो मैं क्या करूंगा। तो वो कथाकार कहते हैं कि मैंने अपने मन में संकल्प बनाया कि करना क्या है, फटाफट जो पूजा की थाली है वो गुरुदेव के हाथ में दे दूंगा कि आप मेरी तरफ से आप भगवान का स्वागत कीजिए। ऐसा करूंगा कि मेरी तरफ से आप भगवान का वेलकम कीजिए, आप भगवान की आरती उतारिए, आप भगवान को तिलक लगाइए, आप भगवान को भोग लगाइए। कहते मैं ये सोच रहा था तो इतनी देर में आगे का प्रसंग आ गया। क्या आ गया कि जैसे ही संत सहजो बाई जी ने देखा कि सामने से गुरुदेव भी आ रहे हैं, भगवान भी आ रहे हैं और इकट्ठे चले आ रहे हैं, फटाफट सहजो बाई जी ने 2 कदम जल्दी से आगे बढ़ाए और भगवान की बाजू पकड़कर उन्हें अपने साथ मिलाया और पूजा की थाली दी कि प्रभु लो मेरे सतगुरु का स्वागत आप करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, जिसके हृदय में अपने सतगुरु के प्रति इतनी उच्च श्रद्धा है, उसको सतगुरु का भी आशीर्वाद मिला, भगवान का भी आशीर्वाद मिला। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है ना, काकभशुंड जी कहते हैं कि मैं शिव जी के मंदिर में जाप कर रहा था। पढ़िए कथा आप सबने। तो उसमें गुरुदेव आ गए। गुरुदेव के अपमान की वजह से भगवान शिव नाराज हो गए काकभशुंड जी से कि तूने मेरी भक्ति के चक्कर में अपने गुरु का अपमान कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें उनका स्वागत नहीं किया, उन्हें सत्कार नहीं किया। वैसे भगवान की हजूरी में किसी को भी प्रणाम करना वर्जित है, भगवान की हजूरी में किसी का सम्मान करना वर्जित है, क्योंकि सर्वोपरि भगवान है। केवल भगवान की हजूरी में अगर सम्मान हो सकता है तो वो सतगुरु का हो सकता है। कहते हैं जब काकभशुंड जी कहते हैं मैंने देख तो लिया गुरुदेव आ रहे हैं, मैंने कहा भगवान से बड़े थोड़ी हैं, आ रहे हैं गुरुदेव हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे पूज्य हैं, लेकिन भगवान से बड़े थोड़ी हैं। मैंने आंखें बंद कर ली। कहते गुरुदेव ने भी देख लिया कि इसने आंखें बंद कर ली हैं, ये मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। कोई बात नहीं, बच्चा है। सतगुरु तो दयालु होते हैं ना, वो तो दयावान है, वो बड़े से बड़े अपराध माफ कर देते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव को स्वीकार नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि गुरु को देखकर भी आंखें बंद कर रहा है, मेरी भक्ति में बैठने का ढोंग कर रहा है, सर्प की तरह फन फैला के बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सर्प बन जा। काकभशुंड जी कहते हैं कि मैंने बड़ी माफियां मांगी, मुझे माफी नहीं मिली। फिर मैंने सतगुरु के चरण पकड़े, सतगुरु ने मेरी तरफ से माफी मांगी। तो ये आकाशवाणी हुई कि आप तो मान अपमान से परे हो, मगर मैं अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जो सेवक अपने सतगुरु का सम्मान करता है, सतगुरु की पूजा करता है, तो उसे सतगुरु का भी आशीर्वाद मिलता है और भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। और जिसको दोनों आशीर्वाद मिलते हैं, उसके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, उसके मुंह में भी लड्डू है, उसकी जेब में भी लड्डू है, उसके जीवन में मीठा ही मीठा है। कोई पीवे चतुर सजान राम रस मीठा रे भाई। तो ये गुरु महाराज जी का उपकार है। श्री गुरु महाराज जी ने ये सारी दात कौन बख्शता है? सतगुरु बख्शते हैं। जहां से सत्संग की प्रारंभता हुई कि सतगुरु क्या देते हैं? प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं। और जिसको सतगुरु का प्यार मिल जाए फिर कोई कमी नहीं। गुरा दा प्यार मिल जावे ता कोई तोड़ नहीं रहती। गुरा दा प्यार मिल जावे
जिसको सतगुरु का प्यार मिल जाता है उसको कोई कमी नहीं रह जाती। तभी तो आज संसार में ये किसी से कह सकते हैं कि मैं खाली नहीं जाना। रिश्तेदार से कह के देखो कि मैं खाली नहीं जाना, कहीं दिता ही खाली नहीं जाना, दिता की सी जो दिता सी हो लेना। संसार में किसी से भी कहो, माँ बाप से कहो खाली नहीं जाना, कहते मैं तो बांट के देना। संसार में किसी से कह सकते हो, किसी दुकान पे जाके कहो मैं खाली नहीं जाना, तो क्या कहेंगे? आगे चलो। एक सतगुरु हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि सोनिया मैं खाली नहीं जाना, तेरे भरे भंडारे तो आनंदपुर द्वारे तो ऊंचे सुचे द्वारे तो सोनिया मैं खाली। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। गुरु महाराज जी देते हैं, दे ही तो रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी भक्ति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जो सतगुरु के द्वार पर आता है वो खाली आता है, खाली जाता नहीं है। जैसे परमात्मा भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है, इसी तरह जो गुरु चरणों में आता है वो खाली आता है मगर खाली जाता नहीं है। गुरु महाराज जी दे के विदा करते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी हम सबकी झोलियां भर रहे हैं, तो ये मंगलमयी पावन घड़ियां हैं, ये पावन उपकार है महापुरुषों के। भाई जी ने ये बगीचा लगाया है, गन्नौर में ये सत्संग की फुलवाड़ी सजाई है, गुरु के प्यार की महफिल सजाई है, और सतगुरु भी इस महफिल में सबको रंगीन बनाने के लिए विराजमान हुए हैं। ठंड बाहर है, अंदर तो ठंड नहीं है। पसीना आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी के प्यार की गर्मी है। अगर बाहर गर्मी होगी तो यहाँ ठंड मिलेगी, और बाहर ठंड होगी तो यहाँ गर्मी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एसी क्या काम करता है? बाहर गर्मी होती है, अंदर ठंडक देता है। हीटर क्या काम करता है? बाहर ठंड होता है, अंदर गर्मी देता है। तो सतगुरु एयर कंडीशनर है, जैसी एयर होती है उस हिसाब से सेवकों को सुख देते हैं। माँ जो है वो बच्चे को गर्मी में ठंडे पदार्थ देती है और सर्दी में छाती से लगा के निग देती है। तो गुरु महाराज जी ने भी हमें अपने चरणों से लगा के अपना निग दिया है, प्यार दिया है। तो गुरु महाराज जी के पावन चरणों में शुक्राना है। ऐसे सतगुरु देव पर जाइए सद्बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। इन्हीं उपकारों का एहसानमंद होते हुए श्री चरणों में शुक्राना है। और आज की इन मंगलमयी घड़ियों के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोट बधाई है, और भाई जी के जन्मदिन की भी सबको बधाई है। और भाई जी ने जो ये समागम रचा है और संतों को